जब हम कोई पाप कर्म करते हैं ना तो हम बिल्कुल नहीं सोचते प्राण ऊर्जा होती तो मृत्यु तय होती है। ये बारिश का मौसम, ये सावन का महीना हमें क्या समझाना चाहता है, हमसे क्या बोलना बारिश के मौसम में इतने सारे जीव जंतु अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे ऐसे जीव जंतु, उड़ने वाले छोटे छोटे से प्राणी हमें दिखाई देते बारिश के मौसम में, और कभी नहीं दिखते है ना। जब हम कोई पाप कर्म करते हैं ना तो हम बिल्कुल नहीं सोचते, हम सोचते हैं एकदम नॉर्मल है, कुछ नहीं है, दुनिया मच्छर कीड़े मारती है, हमने भी मार दिया तो क्या हो गया। लेकिन ये इतना बड़ा पाप कर्म हमारे इन कर्मों में ऐड होता है ना, और फिर जब हम उसको भुगतते हैं ना, क्या होता है ना, देखिए मैं आपको एक ऐसी बात बता रही हूँ जो आप समझ गए ना, तो आप जिंदगी में पाप कर्म करने के लिए 100 बार सोचेंगे अरे गलती से मुझसे कोई ऐसा कर्म, बुरा गलत कर्म ना हो जाए। वो बात बताऊं, हमने एक बीज डाला, उसके कितने सारे फल आते हैं, है ना, कितने सारे फल आते हैं। तो उसी तरीके से जब हम एक पाप कर्म करते हैं, उसके एक बीज से हमें बहुत सारे फल मिलते हैं। बहुत सारे मतलब फल मिलना मतलब बहुत कुछ हमें भोगना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। हम ये सोचते हैं हाँ हमने एक मच्छर मक्खी मार दी, मच्छर बैठा हमने मार दिया, हमने हमें हमारे क्या बोलते हैं, मकड़ी कहीं घर में जा रही थी तो हमने मार दी, हमने छिपकली मार दी, हमने चुहिया मार दी, न जाने। पता है भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह हम मनुष्य मृत्यु से डरते हैं ना, उसी तरह से ये जीव जंतु भी मृत्यु से डरते हैं। क्योंकि इनमें भी प्राण ऊर्जा होती है, ये भी सांस लेते हैं, भोजन करते हैं हमारी तरह, तभी तो जी रहे हैं। मच्छर की कितनी आयु होती है, मेरे मेरे हिसाब से 1 दिन या 2 दिन या शायद कुछ घंटे, मुझे पता नहीं है एक्चुअली प्रॉपरली। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हमें काट लिया हो जैसे पता नहीं क्या ही पहाड़ टूट गया, क्या आफत आ गई भगवान जाने, तुरंत उसको मार देंगे वहीं पर ही। अरे भाई उड़ा दो, मतलब एक बात बता रही हूँ। अब आप कहीं उड़ा दिया तो फिर आके काट लेगा। लेकिन आपको ना एक बात बताती हूँ, एक भगवान बुद्ध ना एक स्टोरी सुनाते हैं एक बकरी की। उसमें क्या होता है ना, एक ब्राह्मण एक जीव हत्या मतलब कि एक बकरी का गला काटने के लिए उसको तैयार कर रहा होता है, मतलब उसका गला काटने से पहले उसको नहलाते हैं। तो क्या होता है ना, वो बकरी को जब नहला रहे होते हैं तो उसको ना एकदम से अपना पिछला जन्म, पिछले कई जन्म याद आ जाते हैं। अब वो एकदम से हंसती है, फिर एकदम से रोती है, तो उसको ब्राह्मण उससे पूछता है भाई तुम क्यों हंसी और तुम क्यों रोई, तो वो बताती है कि मुझे ना मेरे पुराने 499 जन्म याद आ गए, पिछले 499 जन्म पहले मैंने एक बकरी का इसी तरह से गला काटा था, तो 499 जन्मों से मेरा गला कटता आ रहा है, और ये मेरा आखिरी 500वां जन्म है जिसमें मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन रोना इसलिए आ रहा है कि अब तुम अगले 500 साल के लिए, और सॉरी 500 जन्मों के लिए तुम्हारा गला कटना, अपना गला कटने के लिए तुम अपनी तैयारी कर रहे हो। तो ब्राह्मण कहता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, तो ब्राह्मण उसको नहीं मारता है। फिर वो, लेकिन उसकी तो मृत्यु तय होती है, पाप कर्म किया है, फल मिलना है। ठीक है, ब्राह्मण गला नहीं काटेगा तो किसी और तरह से गला कट जाएगा, गला तो कटना है। ठीक है, तो वो पहाड़ पे जाती है घास चढ़ने के लिए, बारिश होती है, बिजली कड़कती है, पत्थर पे गिरती है, पत्थर बीच में से टूटता है, उसके गले पे एकदम आरी की तरह ऐसा लगता है, और वो उसका गला कट जाता है, वो मर जाता है। उसके 500 जन्म जो उस हत्या का जो उसका पाप कर्म था, 500वीं बार उसका गला कट जाता है। ठीक है, वो मर जाती है, वो मुक्त हो जाती है इस पाप से। तो कहने का मतलब बस इतना है कि एक बार उसने गला काटा था बकरी का, 500 जन्म तक उसका गला कटता हुआ आया। और ये कोई झूठी घटना नहीं है, ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है, महात्मा बुद्ध ने बताई थी। ठीक है, उनके श्रीमुख से निकली हुई ये कहानी है। जो हम छोटा सा भी पाप कर्म कर देते हैं ना, उसका फल भुगतना पड़ता है, और एक पाप कर्म करते ना जाने कितनी बार उसको भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत सोच समझ के किसी की हत्या नहीं करनी, किसी जीव की हत्या नहीं करनी। देखिए, हत्या चाहे मच्छर की हो चाहे मनुष्य की हो, हत्या हत्या होती है, पाप कर्म होता है। ठीक है, और वो ऐड होता है, और वो एक बीज, एक पाप कर्म के एक बीज के बहुत फल आते हैं।
100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। क्या जाने कितने फल एक बीज के। जब हम किसी पेड़ को लगाने के लिए बीज डालते हैं तो वो कितने सारे फल देता है ना। वही सिस्टम हम मनुष्यों के साथ है, क्योंकि जो प्रकृति बाहर है वही प्रकृति हमारे भीतर है। सेम। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के कर्म करना चाहिए। पाप कर्म नॉर्मल समझते हैं लोग, छोटा सा भी हो तो भुगतना पड़ता है उस छोटे से का भी बहुत। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के। मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज आज के बाद बहुत सोच समझ के कर्म करना है। इसी तरह से पुण्य कर्म भी होते हैं, अच्छे कर्म भी होते हैं। वो करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो बहुत सारे उस एक बीज के कई फल मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो बुरे कर्म क्यों करना, अच्छे कर्म करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।